9 साल का रिश्ता 9 सेकंड में खत्म हो गया। 10 साल से तो हम बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन उसमें से एक बार बात हुई 40 सेकंड 45 सेकंड, वो 9 साल बाद 9 मिनट भी बात नहीं हो पाई। डिप्रेशन में चले गए थे इसके बाद। डिप्रेस तो बहुत हो गया था। पता नहीं क्यों मुझे आज भी आस है उसकी आने की। पता नहीं क्यों ऐसा था कि जिंदगी मतलब एक बार सामने बैठ कर कुछ बातें कर लूं। सुसाइड करने की भी कोशिश की आपने इस दौरान? हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पीछे जाके ट्रेन की लाइन है, तो कई बार ऐसा होता था कि सामने ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ट्रेन आएगी और फिर मैं उस द्वंद में फंस गया था। एक तो ये था कि मैं मर के साबित भी नहीं कर सकता था कि मैं सच्चा प्यार करता हूँ, दिल से करता हूँ यार। एक तड़फ भी ये थी कि कैसे बताऊँ, और दूसरा ये था कि पेरेंट्स के हवाले से कि उनको मैं देखता हूँ तो मतलब ये था कि यार इनको कितनी आस है मुझसे। लेकिन वो आस भी तो पूरी नहीं की आपने। उस बात का भी बोझ है अब मन पे। अब बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ है इस बात का कि भी नहीं, मैं अपना परिवार नहीं बना पाया। आज इस पॉडकास्ट में मेरे साथ एक ऐसे खास मेहमान हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी के इतने उतार चढ़ाव देखे, कई बार ज़िंदगी को ख़त्म करने की भी कोशिश की। एक रिश्ते ने इन्हें तोड़ के रख दिया, फिर भी ज़िंदगी को जी रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि ये ज़िंदगी को सिर्फ जिए नहीं, ज़िंदगी को महसूस भी करें। इसीलिए आज ये हमारे साथ हैं ताकि इनकी ज़िंदगी की जो कहानी है वो आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन हो। आप भी समझ पाएँ कि ज़िंदगी में भले ही कितने उतार चढ़ाव आएँ, रिश्तों में हम कितने ही बिखरे, कितने ही टूटें, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती। इसलिए ज़िंदगी को भरपूर जीना बेहद ज़रूरी है। मैं बात कर रही हूँ विराट महल की। कई पंजाबी फिल्मों में आप इन्हें देख चुके हैं, एक अलग अलग किरदारों में, लेकिन ज़िंदगी के किरदार में अपनी ज़िंदगी को ये आगे कैसे बढ़ा रहे हैं, ये आज हम समझने की कोशिश करेंगे इन्हीं की शब्दों में। स्वागत है। थैंक यू मैम। विराट, आपने पहले तो ये सोचा कि आप आओ और अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ और दर्शकों के साथ साझा करो। इसके लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए। थैंक यू। ये हिम्मत आई कहाँ से कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी की खुली किताब दूसरों के साथ शेयर करूं? इंस्पिरेशन तो नहीं कुछ ऐसा, लेकिन ये था कि जो मेरा ज़ाती तजर्बा है, जो मेरे साथ घटनाएं घटी हैं, जो मेरी ज़िंदगी में जो कुछ हुआ है, वो मैं अगर आपके साथ आप सबके साथ शेयर कर लूँ, उसमें से कुछ पर्सन की लाइफ जो है वो मेरे साथ टकरा जाएगी। तो जैसे मैं जी रहा हूँ, जब मैं मतलब मैंने अपने आप को मोल्ड किया है, तो हो सकता है कि उनको इंस्पिरेशन मिल जाए। हुआ क्या विराट? बहुत कुछ हो गया। तो सपना था एक्टर बनने का और स्ट्रगल शुरू किया, चलते रहे क्योंकि मैं बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हमारी फैमिली की जो बैकग्राउंड है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। हमारे गांव में हमारा बहुत रुतबा है, हमारे दादाजी परदादाजी का, लेकिन जो हमारी दौलत शौहरत थी वो मैंने नहीं देखी। जब मैंने अपना होश संभाला तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग आम जैसे थे, हमारी कोई भी ज़मीन नहीं थी। हाँ मतलब जो 1-2 गाय थी घर में, बस वो है, या फिर हम पूरा वो जो मजदूरी का काम करते थे, और ये सब हम पूरा परिवार करता था। उसके साथ मतलब मेरी सिस्टर छोटी और मैं, हम छोटे छोटे होते थे तो भी अपनी मम्मा और पापा के साथ खेत में जाकर काम करना। वो 5th क्लास में आई थिंक मैं था, तो तभी से हम लोग मतलब ये सब देख रहे हैं। मतलब कि पहले बहुत कुछ था, पैसा दौलत सब कुछ था, नाम था परिवार का, फिर ऐसी सिचुएशन आई कि दूसरे के घरों में काम करना पड़ा। नाम तो तो आपका बचपन पूरा ऐसे? मेरा बचपन ये था कि स्कूल जाता था क्योंकि मम्मी चाहती थी कि मैं पढ़ाई करूं, और पढ़ाई करने के बाद जब शाम को आता था तो मतलब 2 बजे घर पे आता था, तो बोलते थे कि पापा के पास चला जा, आधा काम तो कर ले और कुछ पापा करेंगे, खेत का काम पापा कर लेंगे, और जो उनके पशु थे उनको
पानी पिलाना, चारा डालना, ये सब कुछ तू कर लेना। और साथ में मेरी सिस्टर भी जाती थी, तो वो जो घर के काम होते हैं, कपड़े धुल देना उनके, और ये सब कुछ हम लोग करते थे स्कूल टाइम में से ही। और हमारी फैमिली में ये था कि नेगेटिविटी नहीं थी बिल्कुल भी। मेरी मॉम ऐसे स्ट्रॉन्ग लेडी थी कि मतलब उसकी लाइफ में जो कुछ भी हुआ उसने बिल्कुल अंदर ही समा लिया, उसको जाहिर नहीं होने दिया किसी को। चाहे उसको कितनी भी तकलीफ़ें आई, दुख आया, उसने किसी को नहीं बोला। हमारी में भी वैसी क्योंकि परवरिश थी, तो वही चीज़ हम में आ गई कि सहना तो सीख लिया, आगे क्या है वो चलती जाती है लाइफ। बहुत कुछ सहा है, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, चाहे प्रोफेशनल लाइफ में हो, हर जगह स्ट्रगल होता है। तो दुख तकलीफ़ें तो शुरू से साथ में थी। तो अब ये लग गया कि खुशी कुछ नहीं होती, दुख ही सब कुछ है। और अब जो दुख आ रहे हैं मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल छोटे हैं। हमने तो बहुत बड़े बड़े दुख देख लिए। जिस दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट पार्ट मेरी लाइफ में, मुझे सबसे जो ज़्यादा मेरे लिए अहमियत रखता, वो मेरी मदर। जिस दिन वो दुनिया से गई तो मुझे ऐसा लगा कि अब ख़त्म है, अब ज़िंदगी नहीं है आगे। क्योंकि मैं अपनी सारी बातें मम्मी के साथ शेयर करता था और मम्मी मुझे बच्चों के जैसे रखती थी। तो जो मेरा लव अफेयर था उसमें से बहुत सा टाइम मुझे मेरी मम्मी ने संभाल कर रखा, क्योंकि मैं इतना मेंटली डिस्टर्ब हो गया था। और मैंने एक दिन देखा कि मतलब मुझे होश नहीं रहता था कि हो क्या गया मेरे साथ, क्योंकि एक तो लेग फ्रैक्चर हो गई थी मेरी, ये लात। अब आप अपनी एक्सीडेंट वाली स्टोरी बताने वाले थे, लेकिन उससे पहले इतने संघर्ष आपकी मदर ने देखे फादर के साथ, वो क्या कहती थी? मतलब किसी से हेल्प नहीं लेनी No. है क्या? मेरे मम्मी मेरे पापा को ये बोलते थे कि मैं खुद आपके साथ काम करूंगी, मजदूरी करूंगी, लेकिन मेरे मायके से आपने 1 रुपया भी नहीं मांगना, उनके आगे आप हाथ नहीं फैलाओगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि एक सरदार बंदा मेरे मायकों के सामने ऐसे खड़ा हो। ये रुतबा रखती थी मेरे पापा का मेरी मम्मी की ज़िंदगी में रहता था। बड़ी बात है ये। जब मेरी मम्मी की मैरिज हुई तो ये था कि मतलब तब तक हम थोड़ा मतलब इतनी ज़मीन नहीं थी, और लोग ये बोलते थे कि मतलब हो सकता है कि ये यहाँ रहे ना, चली जाए। मेरी मम्मी की हाइट बड़ी लंबी थी, बहुत सुंदर थी। ऑब्वियसली जब जवानी थी तो सब कुछ हो, और जो हालात थे घर के, मतलब वो लोग ये बोलते थे कि ये छोड़ के चली जाएगी, ये आज जाएगी, ये कल जाएगी, ये परसों जाएगी। और मेरी माँ जो है कि वो घड़ा लेके कुएं पे पानी लेने जाती थी मम्मा, और वहाँ पे लोग बातें करते थे, और ये मम्मी ने सुनी हुई थी। और ये मम्मी ने ये बोल दिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं गुरमेल सिंह को छोड़ के तो कभी नहीं जाऊंगी। और वो मरते दम तक मेरे पापा के साथ इतने मतलब वफादार रहे हैं। जैसे हालातों में उन्होंने अपना जीवन काटा है, कुछ ये भी हो सकता था कि वो डगमगा जाते अपनी लाइफ से और ये बोलते कि मुझे नहीं यहाँ पे रहना, तो मुझे, क्योंकि वो तो बहुत अच्छे घराने से थी, हर चीज़ उनके अवेलेबल, उन्होंने सब चीज़ें सेक्रीफाइस किया। और हम लोगों को भी ये कभी नहीं कहा कि तुम्हारे पापा ने ये नहीं तुम्हारे लिए छोड़ा, ये नहीं किया। उन्होंने हमें हम लोगों को ये बताया कि तुम लोगों ने करना है, हमारे पास तो नहीं था, हम तो पढ़े लिखे नहीं थे, तुम तो पढ़े लिखे हो, इसीलिए तुम्हें पढ़ाया कि तुम करो और करके दिखाओ। लेकिन फिर आपकी लाइफ की जो ट्रेजेडी शुरू हुई वो कैसे शुरू हुई? आपका जो लव एंगल आया और फिर आपका एक्सीडेंट। लव एंगल तो ये था कि कॉलेज लाइफ में सबको हो ही जाता है, ये प्यार किसी से पूछ के तो होता नहीं है, हर एक बंदे के, इंसान के वो मतलब हो जाता है, जज्बात है, वो तो अट्रैक्शन है, वो तो किसी को भी हो जाता है, किसी से। प्यार ये नहीं है कि
अगर एक लड़की से हो गया, आपको किसी से भी हो सकता है, मदर, पेरेंट्स, सिस्टर, ब्रदर, एज फ्रेंड, किसी डॉग से, किसी से भी हो सकता है। लेकिन वो वाला जो प्यार होता है कि हम जब कॉलेज लाइफ में जाते हैं अपने स्कूल में से, तो एक ये होता है कि ठीक है मैंने अपनी लाइफ शुरू की है, तो जो उसको पार्टनर मिलता है ना, आई थिंक सो फर्स्ट लव, अगर उसको पहला प्यार जब मिलता है तो फिर वो बोलता है कि बस यही लाइफ है। तो ये आपका पहला प्यार था? ये मेरा पहला और आखिरी प्यार था, और वही ज़िंदगी थी और है। क्या हो गया, अभी नहीं है लाइफ में तो क्या होगा, उसकी नफ़रत के साथ भी तो मैं ज़िंदा हूँ, मेरे साथ उसका नाम तो जुड़ा हुआ है। लेकिन हुआ क्या? हुआ ये था कि हम लोगों की बहुत अच्छी केमिस्ट्री थी, बहुत हम लोग एंजॉय करते थे अपनी लाइफ में, छोटी छोटी बातों को, खुश रहना, चंडीगढ़ में घूमना हर जगह पे, और लवेबल मोमेंट्स होती थी हमारी, और मजाक चलता रहता था। तो मतलब मेरा एक क्लासमेट था, हम सब इकट्ठे ही रहते थे, उसके पीजी में मैं ज़्यादा टाइम रहता था क्योंकि वो यूनिवर्सिटी के नज़दीक था। देन मतलब मेरा ये था कि मैं कॉलेज के लिए ड्रामा करवाने के लिए यहाँ रामपुरा में आ गया, बठिंडा के पास। मैं वहाँ से यहाँ आया तो मुझे 1 महीना लग गया। 1 महीना मैं जो यूथ फेस्टिवल था वो करवाता रहा। देन उसके बाद क्या हुआ कि इतनी देर में मतलब जो था 6 अक्टूबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया। कौन से साल की बात है ये 2016 की बात है, 15-16 की बात है। ओके। मेरा एक्सीडेंट हो गया। मेरी एक लत तो बिल्कुल 2 जगह से टूट गई थी, दूसरी लत ऐसे बिल्कुल फट गई थी, और ये मेरे यहाँ पे लगी थी। तो मतलब ये था कि मतलब मेरा जो सर था वो बिल्कुल ऐसे स्टे कर नहीं पाता था, तो ऐसे रहता था या ऐसे रहता था, जो मम्मी पकड़ के और मेरे सिस्टर ऐसे पकड़ के कुछ खिलाते नहीं थे। तो एक्सीडेंट के दौरान ये हुआ कि जब पहला दिन एक्सीडेंट का हुआ तो मुझे इतना होश नहीं था। दूसरा दिन मेरे पास मोबाइल नहीं था। तीसरे दिन मैंने देखा कि यार ये तो 3 दिन हो गया, मेरा मोबाइल मेरे को दो, अभी मैं ठीक हूँ, जल्दी से मेरा मोबाइल मेरे को दो, मुझे चाहिए। क्योंकि मेरे अंदर था ना, मतलब मैं उसको बताऊँ यार, वो इतना फिक्र करती होगी कि क्या बात होगी, 3 दिन से मुझे कॉल क्यों नहीं कर रहा है ये। और मैंने मतलब उसने तो वो ये हो गया होगा कि कॉल क्यों नहीं कर रहा, अभी इतनी कॉल कर दी होगी। जब मैंने फ़ोन पकड़ा तो मैंने देखा भी एक भी मिस्ड कॉल नहीं थी। 3 दिन में एक भी कॉल नहीं थी उसकी? मेरी सिस्टर ने फेसबुक पे फ़ोटो डाल दी थी मेरे बारे में कि एक्सीडेंट हो गया है। मैंने कॉल किया, कॉल उठाया, और मैंने बोला कि कहाँ पे हो? मैं यहीं पे, बोलो। मेरा तो यार एक्सीडेंट हो गया। हाँ मुझे पता है। तेरे को पता है? हाँ मेरे को पता है। तो यार तूने पूछा नहीं मुझसे, तेरा दिल नहीं किया? तब ये था कि उसने मुझे बोल दिया कि अब तुम्हारे पास क्या है, अब तो पता नहीं तुम टांगों से खड़े हो पाओगे या नहीं, हमारा फ्यूचर नहीं हो सकता, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते। और वो जब ऐसे कह के फ़ोन काटा ना, इतना दर्द टांग टूटने का नहीं था जितना दिल टूटने का हुआ। जब हम किसी से प्यार करते हैं ना, तो ये होता है कि सब कुछ उसी को मानते हैं। ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं कि वो डॉक्टर है वो सब कुछ वो ठीक थोड़ी ना कर देगा, लेकिन दिल के पास तो वही होता है ना कि आप अपना सब लोग, बहुत लोग ऐसे बांटना होते हैं कि चाहते वो मेरा मतलब जो पता लेके जाते थे, मुझे हाल पूछ के जाते थे, लेकिन मुझे तो ये था कि वो कब आएंगे। ठीक है चलो मेरे पेरेंट्स के सामने वो नहीं आ सकती थी, ऐसा तो नहीं था कि हमारी तो एंगेजमेंट की बातें हो रही थी, अच्छा, घर पे सबको पता था? सबको, लेकिन मिले नहीं थे। मतलब जब बातें हो गई हैं तो आने ऐसे टाइम में आने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी। और वो मेरे घर वाले मुझसे पूछते थे कि फ़ोन किया ये, हाँ फ़ोन किया, फ़ोन बात हो जाती। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बताऊं उनको, और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा बोल ही क्यों दिया। पहली बार में ये बोल दिया कि
अब तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते। मेरे एक्सीडेंट के बाद जब मैंने पहली बार कितने कॉल, सालों का रिश्ता था आपका? तकरीबन 3 साल का, 2-2.5 साल हमें हो गए थे और थोड़ा पहले से ऐसे ही जानते थे तब, मतलब 3 साल से हम एक दूसरे को जानते थे। उसके बाद बस फिर फ़ोन नहीं उठाया कभी भी। बहुत नंबर से मेरे दोस्त आते थे मेरा पता लेने के लिए, और कोई भी आता तो मैं मुझे ये पता था कि ये नहीं उठाएगी, अच्छा। लेकिन मैं फिर से भी डायल करता कि मेरे से बात कर लो। मैं भीख मांगता कि एक बार तो बात कर लो। पता नहीं क्यों ऐसा था कि ज़िंदगी मतलब एक बार सामने बैठ कर कुछ बातें कर लो, पता नहीं क्या बातें करनी। जब ख़त्म ही हो गया सब कुछ, वो तोड़ दिया, फिर भी ऐसा था दिल में, यार एक बार बात करनी है। बस वो ये होता है ना कि एक इमोशनल क्लोजर चाहिए होता है शायद, कि कोई बता दे कि गलती क्या है। गलती मेरी, मैं यही पूछना, गलती मेरी थी ये? मैंने तो नहीं चाहा था कि मेरा एक्सीडेंट हो जाए। ये हादसे तो किसी के किसी के साथ भी हो सकते हैं। ये शादी के बाद भी हो सकता था, बिल्कुल। कभी भी हो सकता है। फिर उसके बाद आपकी ज़िंदगी आगे कैसी बढ़ी? आगे बढ़ी ही नहीं मैम, वहीं पे रुक गई। मैं तो इस सिचुएशन में तो मैं वहीं पे ही हूँ अभी भी। मुझे वो मतलब 2014 और 15 का टाइम पीरियड जो था मेरे लिए, जो बेस्ट टाइम पीरियड था, वो ही दिखता है अभी। मैं कोई सॉन्ग सुन लूँ, चाहे मैं कुछ भी, ये नहीं है कि किसी और ने मेरे को अप्रोच नहीं किया या हम लोग किसी से मिले नहीं, लेकिन कंपैरिजन बिटवीन दोनों के बीच जो कंपैरिजन करता था कि मतलब नहीं हो पाता है किसी से, अटैचमेंट नहीं हो पाता दिल से। वही बातें निकलती है कि वैसा करे मेरे साथ, वैसे अटेंड करे मुझे। अगर मैं चंडीगढ़ में रहता था तो मोस्टली ये होता है कि हम चलो घूमने जाते हैं, तो अगर कोई नेक्स्ट पार्टनर कोई और लाइफ में आ भी जाता है तो मैंने इसीलिए अपनी लाइफ में किसी को नहीं लेके आया कि जिस जगह पे मैं उसके साथ गया हूँ ना, दोबारा उस जगह पे किसी और के साथ नहीं जा सकता। मुझे वहीं पे वही दिखती है। घर पे कभी ऐसा टाइम था कि जब हम रात को बात करते हैं ना फ़ोन पे, तो हम लोग 9 बजे से शुरू करते तो पता नहीं चलता था कि 2 बज गए, 3 बज गए, 4 बज गए। इतनी लंबी बातें हो जाती थी, इतने घंटे इतने डे में भी। और ज़्यादातर बात क्या होती थी, और बताओ, और बताओ, और बताओ। कुछ भी नहीं होती थी बात, लेकिन इसमें भी एक मज़ा था। लेकिन उसी बेड पे उसी तरह फिर से सोना और फ़ोन ट्राई करना, आगे से कुछ रिस्पांस नहीं आना। वो जो रातें इतनी लंबी हो जाती है ना, बंदे की टूट जाता है कसम। फिर काम में आप आगे कैसे बढ़े? शादी नहीं की, शादी नहीं। घर वालों ने इतना बोला आपको? मेरी मम्मी का ये सपना था। मुझे मम्मी बोलते थे कि मुझे, बेटा एक बार तेरे तो पानी वार के पीना, ਉਹਦਾ ਖਾ ਵਿੱਚ ही रह गया। मैं कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि मैं एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। मैंने अपनी माँ की कोई खुशी पूरी नहीं की है। ना मैं अच्छा भाई बन पाया हूँ, ना मैं अच्छा बेटा बन पाया हूँ, ना किसी का हमसफ़र बन पाया हूँ। मैं हार गया। ये दर्द आज भी आपकी आंखों में है। माँ चली गई इस दुनिया से, ये सपना लेके, ये कह कह के आपको, आपने सोचा नहीं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो? जब मम्मी जिंदा थे तो पता ही नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। सोचते थे कोई बात नहीं, थोड़ा टाइम देखते हैं, शायद वापस आ जाए। एक एक होती है ना कि एक आस होती है कि शायद वापस आ जाए। 9 साल बाद उसने मुझे कॉल की। 9 साल बाद कॉल किया? 9 साल बाद उसकी मुझे कॉल आई। जब उसने कॉल किया तो मतलब कैसे कॉल कर लिया अचानक? जब उसने हेलो बोला तो मैंने तो पहचाना था। तो मतलब एक ब्लश आ जाता ना चेहरे पे। मुझे लगा कि फिर से ज़िंदगी दोबारा से शुरू हो गई है। मैं वो 2014-15 में चला गया। वो खूबसूरत जो हमारा एटमॉस्फेयर रहता था, मुझे वही सब दिखने लग गए। क्या बोला उसने 9 साल बाद कॉल करके? कैसे हो? मैं ठीक हूँ। और
मैं क्या इतने साल बाद कॉल किया? हाँ, थोड़ा बिजी थी, थोड़ा मतलब सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि बात नहीं कर सकती थी। ओके, अभी कॉल क्यों किया? तुम्हारा हाल चाल पूछना था। पैर कैसा है, लेग कैसी है? मैंने बोला कि तुम्हें अभी याद आया? 9 साल बाद याद आया? तुझे तो 9 सेकंड भी रुकना नहीं चाहिए था जगह जब ये पता चल गया था कि मेरा एक्सीडेंट हो गया। हम लोग इतना टाइम इकट्ठा रहे, वो सब खत्म हो गया। हम लोग किसी के साथ कुछ टाइम बिता लेते तो बंदा सारी उम्र उसको याद रखता है। तो हमने तो कितना समा वो था हमारा जो जिस समय को हम फ्यूचर में देखते थे कि हम प्लान कर रहे थे कि ऐसा होगा, हम ये वो सब 9 सेकंड में खत्म हो गया। 9 साल बाद फोन करके फिर सॉरी बोलो, आई एम सॉरी। मैं कह इट्स ओके, कोई गल नहीं। बस मैं कह होर दस, कहती बाय। बस होर कुछ दसिया ही नहीं, बाय कर दिया, फ़ोन काट दिया। और मैंने खुद से भी अपने नंबर से तकरीबन 100 बार नंबर डायल किया होगा, और मैंने अलग अलग नंबर से पता नहीं कितनी बार। मुझे ये लगा कि शायद वो एक बार कॉल करने के लिए सिम लिया होगा, फिर उसके बाद दोबारा बात हो जाए, लेकिन नहीं हुई। नहीं। कितना टाइम हो गया ये कॉल आए हुए? 1-1.5 साल हो गया अभी। 1 साल हो गया कॉल आए हुए। तो अब कितना टाइम हो गया है उससे बात हुए? मतलब 10 साल हो गए ऑलमोस्ट। 10 साल से तो हम बिल्कुल है ही नहीं, लेकिन उसमें से एक बार बात हुई, मे बी शायद 40 सेकंड 45 सेकंड, वो 9 साल बाद जब एक बार कॉल आई। 1 मिनट पूरा भी नहीं, 9 मिनट भी बात नहीं हो पाई। मैं यही पूछ रहा था उससे, मतलब कि यार हम लोगों ने इतना टाइम स्पेंड किया और तेरे दिल में इतनी सी भी जगह नहीं थी मेरे लिए कि आफ्टर द एक्सीडेंट हम लोग एक मुलाकात कर लेते। 1 साल बंदा बेड पे लेटा रहे, कितना वो यूट्यूब देख लेगा, कितनी वो किताबें पढ़ लेगा, कितना वो टीवी देख लेगा, कितने लोगों से बातें कर लेगा, लेकिन जो दिल है ना वो तो चाहता था कि ये सब मुझे नहीं चाहिए, लेकिन एक बार वो तो मेरा पता लगे। डिप्रेशन में चले गए थे इसके बाद? डिप्रेस तो बहुत हो गया था, लेकिन कंट्रोल ये था कि अगर मैं कुछ मेरे माइंड में ऐसा चला गया तो हो सकता है वो वापस आए और मेरा दिमाग ऐसा हो जाए कि छोड़ के चली जाए। पता नहीं कि मुझे आज भी आस है उसकी आने की। मुझे ऐसा लगता है कि कॉल आएगी, कॉल आके दोबारा से कहेंगे चलो। शादी हो गई उसकी? पता नहीं। सुसाइड करने की भी कोशिश की आपने इस दौरान? क्या हुआ? जब हमारा जहाँ पे घर है वहाँ पीछे जाके ट्रेन की लाइन है, तो ये होता था कि दिन में मैं चला जाता था वहाँ पे और कई बार बैठा रहता था सामने से, सोचता रहता था फ़ोन ट्राई करना, लगता ही नहीं था। तो कई बार ऐसा होता था कि सामने ऐसे खड़ा हो जाता हूँ, ट्रेन आएगी और फिर परिवार सामने आ जाता था। इनका क्या कसूर है? इनकी गलती क्या है? इनकी गलती ये है कि मुझे पैदा कर दिया, तो अपनी खुशी के लिए, अपनी गमी के लिए, उसके लिए मैं इनको क्यों दुखी करूं? मैं उस द्वंद में फंस गया था। एक तो ये था कि मैं मर के साबित भी नहीं कर सकता था कि मैं सच्चा प्यार करता हूं, दिल से करता हूं यार। एक तड़फ भी ये थी कि कैसे बताऊं, और दूसरा ये था कि पेरेंट्स के हवाले से कि उनको मैं देखता हूं तो मतलब ये था कि यार इनको कितनी आस है मुझसे। लेकिन वो आस भी तो पूरी नहीं की आपने। उस बात का भी बोझ है अब मन पे। अब बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ है इस बात का कि कुछ भी नहीं हुआ मैम, कुछ भी नहीं। मैं अपना परिवार नहीं बना पाया, मैरिज नहीं कर पाया, क्योंकि जो लाइफ थी, और एक मम्मी को एक ही खुशी, माँ को एक ही खुशी होती है कि उसका बच्चा जो है वो मैरिज करके मेरे सामने उसके बच्चे खेले। कुछ नहीं हो पाया।
फिर फिल्मों में कैसे आगे करियर? फिल्मों में तो कॉलेज के टाइम से थिएटर करता था। फिल्में साथ में ये रखा कि जिंदा तो रहना है, और अगर फिल्में करूँगा तो कहीं वो देख लेगी, देखेगी तो फिर हो सकता है कभी कि उसको याद आए कि चलो यार अब तो ये फिल्में कर रहा है। तो आपको लगता है कि वो जो आपकी कुछ अच्छी फिल्में जैसे वार्निंग 2 आई या बीबी रजनी आई, उसके बाद उसके कॉल आए? कॉल आया नहीं है, फिल्में तो अच्छी की, लेकिन काम तो कर रहा हूँ, काम की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर हम वो पार्ट देखें वो ज़िंदगी का, तो वो हिस्सा बिल्कुल ऐसे खला सा बन गया दिल में कि अब जीने को दिल भी नहीं करता, और मजबूरी ये है कि जीना पड़ रहा है। जिसको आप लोग प्यार करते हो अगर आपसे बिछड़ जाए तो ये है कि बंदा मर नहीं सकता लेकिन जिंदा रह भी नहीं सकता, ऐसी हालत हो जाती है। और ये जो सब जिसके कारण हुआ वो मतलब और कोई भी नहीं था, वो मेरा दोस्त था, अच्छा, मेरा क्लासमेट था। मतलब वो उसके साथ इन्वॉल्व हो गई, आपके फ्रेंड के साथ? ये मुझे 6 महीने के बाद पता चला, अच्छा, जब मैं वो होता नहीं है वो जो स्टिक सा मतलब जिससे चलते हैं, चलते हैं। हाँ, तो मैं उससे मतलब 6 महीने एक्सीडेंट के बाद मैं उससे चलने लग गया था। तो मुझे तो ये था कि मैं ठीक हो जाऊंगा तो मैं चंडीगढ़ जाऊंगा, मैं अपने मेरे फ्रेंड की मेरे साथ बात होती रहती थी डेली। अच्छा, हाँ, डेली होती रहती, डेली 1-2 दिन मतलब होती रहती, कैसा है कि ये मतलब प्रॉपर चलती रहती, कोई मतलब उसके अंदर क्या चल रहा है मुझे ये भी पता ही एंड नहीं, उसने बताया भी नहीं कि? बिल्कुल भी नहीं, शो ही नहीं फिर किया। आपको पता कैसे लगा? मुझे किसी अलग पर्सन ने बताया, जब मैं 1 साल बाद यूनिवर्सिटी गया अच्छा, तब तक सब लोग पास आउट हो चुके थे, और मैं दोबारा उस यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी में पूरी जगह वो पुराने समय को ढूंढ रहा था। मुझे था कि सब यहीं होंगे तो मिल जाएंगे, और तब मुझे एक झटका सा लगा, उसने बोल दिया कि यार ये बात हो गई। और मैंने उससे विश्वास ही नहीं किया उसका। फिर आपने पूछा अपने दोस्त से? नहीं, बात की? मैंने बात की, फिर? मैंने 2-3 बार बात की, उसने नहीं, एक बार उसका क्लियर जवाब दिया कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, जो तेरे को बोल रहा है मेरे मुंह पे करवा दे, ये कर दे यार, ऐसा नहीं है, मैं दोस्त हूँ, मैं भाई हूँ, ये हूँ वो हूँ, हम लोग इकट्ठा रहे हैं, खाया है, हम लोग कैसे कर सकते। फिर उसके बाद कभी उसने बात नहीं? उसके बाद 2 बार बात हुई बस, ये बात, क्योंकि 2 बार ही नहीं, मैंने तो बहुत कॉल ट्राई किए, इसको भी कॉल कर लूँ, उसको भी कर लूँ, उसको भी कर लूँ, पता नहीं क्यों ये था कि यार सब कुछ खत्म तो हो चुका है, फिर भी मतलब दोबारा सब कुछ जोड़ने का कोशिश कर रहा इंसान था, करता है बिल्कुल, हाँ। वो कर रहा था, लेकिन बस एक ना पंजाबी ਦਾ ਸ਼ੇਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਮੈਂ ਬੋਲ ਦਿਆਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਭਰਮ ਨਾ ਰਹਿ ਗਏ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਸੁਣੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਚਿਹਰੇ ਹੱਸਦੇ ਬਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸੱਚੇ ਨੀਤਾਂ ਬੁਰੀਆਂ ਨੇ, ਯਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਟ ਗਏ ਯਾਰ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਖਬਰ ਪੜ੍ਹੀ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਯਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਸੀ ਉਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਸੁੱਟ ਗਏ। मैं कई बारी इतना ऐसे मतलब मैं सोचता हूँ कि गलती किसकी थी, सजा किसको मिली, और कौन अपनी लाइफ में खुश है, कौन दुखी है, ये पता नहीं। ਬਟ ਅੱਜ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, 10 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ भी कर रहे हो, एंड आपकी मदर भी नहीं है अभी, राइट? वो एक सपना लेके चली गई इस दुनिया से। अब आगे क्या विराट? जिस तरह से आपका नाम है ना विराट, उसी तरह से आपकी सोच विराट होनी चाहिए ज़िंदगी के लिए। आप क्यों सोचते हो कि आपने अभी भी अपनी ज़िंदगी को वहीं पे बांध के रख दिया? पहले तो ये था कि बहुत सारे कस्में वादे उसके साथ किए थे, मैं तो अभी भी निभा रहा हूँ ना, उसने तो तोड़ दिए। आज के दौर में कोई इस तरह से इतना निभाता है, और वो भी एक तरफा, बड़ा मुश्किल है। शायद फिल्मों में देखते हैं, लेकिन हकीकत में आप नहीं, हकीकत में होता है मैम,
लेकिन वो ये कि फिल्मों में दिख जाता है, हकीकत वाला दिखता नहीं है किसी को। मैंने बोल दिया, सारे लोग तो कैमरे में आके नहीं बोलते कि मुझे इससे प्यार है। और मैं आपको ये बताऊं कि मुझे जब मैं इंस्टा पे रील डालता हूं, जब जो शायरी बोलता हूं, जो कुछ भी कहता हूं, इतने लोग मुझे ये बोलते हैं कि हमारे साथ ऐसा होगा, हम ऐसे जी रहे हैं, हमारा प्यार ऐसे करके अधूरा रह गया। और आप मानोगे कि मेरे लिए तो ये 9-10 साल का फासला है जिसको मैं याद करता हूँ, जिसकी मैं उड़ीक कर रहा हूँ। लोग 20-20 साल तक, 25 साल तक भी उड़ीक में जी रहे हैं। ऐसा है? यस, मेरे से बात करते हैं सब लोग। प्यार ये नहीं है कि सिर्फ फिल्मों में दिखे मैम, प्यार दिल से होता है और सबको होता है। लेकिन सब लोगों की कहानी नहीं बनती, सब लोग नहीं दिखते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बोल भी नहीं सकते। लड़के तो चलो, मैं लड़का हूँ, मैंने बोल दिया। लड़कियाँ कैसे बोलेंगी जो अपने जज्बात मुंह से निकाल नहीं सकती वो, लेकिन उनके दिल में क्या फीलिंग नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे पूछता हूँ कि आपने किसी से प्यार किया? ये सच में पूछता हूँ, किया आपने? हाँ बिल्कुल। ज़िंदगी में आप ये हो ही नहीं सकता कि आपकी ज़िंदगी में प्यार ना हो। ज़िंदगी मतलब प्यार, और प्यार के साथ ही ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वो कोई भी रिश्ता हो। और आपको प्यार मिला? हाँ शायद। शायद क्यों? शायद मिला, शायद नहीं मिला। ये है ना, हाँ। मतलब जैसे आपने डोमिनेट सा आंसर दिया कि मिला भी और नहीं, इट मीन्स कि पूरा नहीं मिला। ऐसे ही सब लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं मैम जिनको उनका प्यार नहीं मिला और वो तड़फ रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। और उनकी तड़फ ऐसी है कि वो जी तो रहे हैं सिर्फ इसीलिए कि रिश्ते टूट ना जाएं, लेकिन टूटे हुए बंदे वो अपनी ज़िंदगी को और बर्दाश्त करके जी रहे हैं। आज भी आपको लगता, कभी रोते हो अकेले में? आज भी बहुत रोता इतने हूँ, साल बाद? बहुत रोता हूँ। जब दिल अंदर से टूट जाता है, क्योंकि आपने मुझे सवाल किया था कि आगे ज़िंदगी क्यों नहीं लेके जा रहे हो। एक बंदा तो वो था कि हम जिससे मोहब्बत कर बैठे और वो हमें छोड़ के चला गया, उससे वादे किए तो वो ख़त्म हो गए। तो मुझे लगा कि नहीं, चलो छोड़ो। दूसरी मेरी मदर थी जिससे मैंने ये वादा किया था कि मम्मी तेरी नूह लेके आनी है और बहुत सोहनी होनी है, और वो मम्मी भी नहीं रही। जो दो लोगों की दिल में जगह थी, दोनों ही अभी ज़िंदगी में नहीं रहे। तो अब किसके लिए अपनी ज़िंदगी को मतलब मैं लेके आऊँ? और मैं ऐसा मानता हूँ कि अभी उतना सेटल नहीं हुआ, उतने पैसे नहीं आए, जब उतना मतलब प्रॉपर वेल सेटल नहीं हुआ। तो हर मेरे ख्याल से, मुझे मेरा तजर्बा ये कह रहा है कि घर चलाने के लिए, प्यार को आगे ज़िंदा रखने के लिए आप लोगों को बहुत सारे औज़ार होने चाहिए, जैसे कि पैसा हर काम को आसान बना देता है। मुझे ये भी पता है कि बहुत लड़कियां ये कहती हैं कि नहीं, हमारे लिए शक्ल सूरत कुछ भी नहीं है, पैसा कुछ भी नहीं है, हमारे लिए तो प्यार है। ठीक है, लेकिन लव इज़ नॉट अ फूड ऑफ लाइफ। सिर्फ प्यार से ज़िंदगी तो नहीं चलती ना। जिंदा रहने के लिए पेट को कुछ देना चाहिए, तो कमाना चाहिए, काम भी कर रहे हैं, हर किसी को करना चाहिए। लेकिन ये है कि ये लाइफ जो भी मैं अब जिस जगह पे अभी हूँ, मैं है तो तड़फ भरी, लेकिन अच्छी है। क्योंकि अगर मैं रात को रोता हूँ, जब मैं अकेला बैठता हूँ, तो खुद के सवाल हैं, खुद के जवाब हैं। मुझे कोई और सवाल नहीं करता, ना मैं किसी के जवाब देता हूँ। मैंने मैरिज कर ली, उसके सवाल हुए, तुम उसके साथ तो ऐसे, वो तुम्हारा पास्ट और मैं आज। तो ये क्वेश्चन जो है ना, ये तंग करता है कि शायद अगर मैं मैरिज कर भी लूँ, तो अगर ये क्वेश्चन एक बार भी बोल दिया उसने, तो मेरे पास क्या जवाब होगा। लेकिन फिर भी अभी आपका ये कहना है कि मैं काम कर रहा हूँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन जिंदगी जी नहीं रहा। नहीं, जी नहीं रहा, ज़िंदगी काट रहा हूँ। मैंने जैसे पहले बताया ना कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो रिश्ते टूटने के डर से निभा रहे हैं रिश्ते, ज़िंदगी ख़त्म होने के डर से जी रहे हैं। अभी अपने लिए क्या सोचा है आपने? उसने सोचा है ना,
अगर उसने सोचा होगा मेरी लाइफ में कुछ बेटर भी आ सकता है, ऐसा नहीं है, उम्मीद पे दुनिया जिंदा है। लेकिन आप अपने लिए खुद कुछ नहीं सोच रहे, खुद उससे बेटर मुझे दिखता नहीं कुछ। और काम में, करियर में कुछ करना चाहते हो, हाँ। ये सोचा है? ये अब सब जो कुछ भी है वो मेरी फिल्म लाइन है, वो जो मेरी इंस्टाग्राम लाइन जो लाइफ है वो है कि हाँ कुछ करना है बस। मैंने ये वादा किया था मेरी मम्मी के सिवे पे, अग्नि जब उसको देते हैं, तो मैंने ये उनसे वादा किया था कि मम्मी मैं कुछ नहीं कर पाया तेरे ज़िंदा रहते, लेकिन खुद मरने से पहले इतना नाम कमा के आऊँगा कि तुझे कोई ये नहीं कहेगा कि ਉਹਦਾ बेटा इदां ही चला गया। मुझे भी याद रखेंगे, तेरे को भी, पापा को भी। ये करना है और अच्छे कैरेक्टर कर रहे हैं, काम भी कर रहा हूँ, ठीक है। आगे और फिल्में अभी? हाँ, अच्छी फिल्म है, नेटफ्लिक्स की अभी। कोरा। अच्छा। अभी जो रीसेंट आपकी थी वो वार्निंग 2 थी, और बीबी इस साल 4 मूवी आई हैं। वार्निंग 2, बीबी रजनी, सुच्चा सूरमा, और अभी 13 तारीख को रिलीज होगी वड्डा कर। अच्छा। हाँ, इटली भी? हाँ, कोई और मूवी भी आ रही है? इल्ती ओके। इल्ती नेक्स्ट ईयर में है, फरवरी में, 14 फरवरी को। तो काम पे जरूर फोकस है? काम पे फोकस है अभी, क्योंकि सब कुछ वही देख लिया अभी, ठीक है, बस काम पे तो फोकस कर लिया अभी, वही लव लाइफ सब कुछ वही है। और ज़िंदगी में अब पापा कुछ नहीं कहते फादर की शादी कर लो या आगे कुछ? पापा कुछ कहते नहीं है, लेकिन उनकी चुप मुझसे देखी भी नहीं जाती। ये भी है कि पता नहीं वो मैं क्या बंदिशों में, मतलब एक घेरे में घिर गया हूँ कि खुद नहीं निकलना चाहता, या मैं निकल नहीं रहा, या कोई अगर मुझे उड़ी कह के कोई निकाल ले। कई बार ना हमें उस दुख में मजा आने लगता है। हाँ, कहीं वो स्टेज पे तो नहीं? शायद वही है, अगर हम सैड सॉन्ग सुनते हैं तो फील करते हैं उसको। हाँ। अगर उसको याद क्योंकि करते हैं कई तो बार हमारी साइकोलॉजी हो जाती है कि हम उस चीज का मजा लेने लगते हैं, उस नेगेटिविटी का। तो फिर कोई प्रोफेशनल हेल्प लीजिए, किसी साइकेट्रिस्ट की, किसी काउंसलर की, किसी की मदद लेके हम जिंदगी में आगे तो बढ़े। जितने लोग फॉलो करते हैं, मोस्टली मेरे इंस्टा पे जितने भी थोड़े बहुत हैं जो कॉल करते हैं ना, तो ज़्यादा फीमेल हैं, सब लोग यही बोलते हैं कि आगे शुरू करो लाइफ। मैं एक बार तो ये सोचता हूँ कि अगर मैंने शुरू कर ली और मैंने धोखा ना दे दूँ उसको, तो अभी कुछ ये भी हो रहा है कि यार फिर क्या होता है, पापा के लिए कर ले कुछ, मूव ऑन अगर हो। सिस्टर बोलते हैं करना है तेरी, ऐसा मैरिज करनी है, ये करना है, ठीक है, जो अभी फ्यूचर में जो लिखा होगा वो हो जाएगा, बाकी चल रहा है। कुछ कहना चाहोगे अपनी दिल की बात हमारे दर्शकों के लिए? कुछ ऐसा जो आपकी तरह बहुत सारे लोग इस सिचुएशन में चलते चलते कुछ कहना चाहोगे? देखो, मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हमने आज जो पूरा पॉडकास्ट किया वो एक मोहब्बत पे था, तो बात भी मोहब्बत की करनी चाहिए कि मोहब्बत सबको होती है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता कि सबको मिल जाए। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता है। हाँ, कहीं ज़मीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। मेरी ज़िंदगी वैसी है, ये ज़रूरी नहीं कि हर किसी को उसको सब कुछ मिल जाए, और फिर मैं भी तो होना चाहूँ अधूरी लोगों। चलिए, बेहद शुक्रिया विराट हमारे साथ अपनी इस स्टोरी को, इस कहानी को साझा करने के लिए। और लेकिन फिर भी, क्योंकि ज़िंदगी, मैं मानती हूँ कि ज़िंदगी जीने का नाम है, काटने का नाम नहीं है, तो मैं ये ज़रूर आपको कहना चाहूँगी कि अपनी ज़िंदगी को जीना शुरू करें। ये ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती, एंड कोई भी रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आपकी ज़िंदगी से बड़ा नहीं हो सकता, ये मुझे ऐसा लगता है। और जिस रिश्ते को आपकी कदर नहीं, उसको आपने अपनी ज़िंदगी से बड़ा कर लिया, तो ज़िंदगी ऐसी नहीं है कि ज़िंदगी इतनी छोटी हो जाए। ज़िंदगी अपने आप में बहुत बड़ी है। हाँ, तो अपनी ज़िंदगी में जितना प्यार लाएंगे
उतना प्यार आप दूसरे को दे पाएंगे या फिर लोग आपको उतना प्यार कर पाएंगे। सो इम्पॉर्टेंट है कि यू नीड टू ओपन अप, आपको ओपन अप होना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी में प्यार को लाने के लिए भी, जो अभी नहीं दिखाई देता। कोशिश करूँगा, होप सो। ये वादा तो नहीं, कोशिश है कि अगर नेक्स्ट टाइम हम बैठे तो यहाँ पे चेयर 2 लगी हों। चलिए, बेहद शुक्रिया, उस दिन का हमें भी इंतज़ार रहेगा और ये शुभकामनाएं हम आपको ज़रूर देते हैं। थैंक यू सो मच। तो ज़िंदगी जीने का नाम है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। इसी के साथ लेते हैं आपसे इजाज़त, इस वादे के साथ कि फिर एक कहानी के साथ आपके सामने होंगी, लेकिन वो कहानियाँ हमारी ज़िंदगी को एक नया मोड़ दें, एक नया आयाम दें, ज़िंदगी को एक नया मकसद दें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, जहाँ बात प्यार की आती है, तो ज़िंदगी में सबसे पहले तो ज़िंदगी को प्यार करना ज़रूरी है, तभी हम ज़िंदगी से प्यार की उम्मीद कर सकते हैं।